Hello everyone, good afternoon. Am I audible online? Satish, Meenakshi, Anuradha, can you hear me? My screen is visible or not? मेरी स्क्रीन विजिबल है? सो लास्ट सेशन में हम जो टॉपिक कवर कर रहे थे दैट वाज लूप और इम्पोर्टेंस आपको मालूम है लूप के बारे में. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लूप इन कोडिंग? कोडिंग में लूप की क्या इम्पोर्टेंस है बताओ बेटा. हाँ आप ही बता दो. कीप सिटिंग और बैठ के बताइए कोडिंग में लूप की क्या इम्पोर्टेंस है. क्यों पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी आपने? की थी तो आइडिया होना चाहिए. क्या क्या इम्पोर्टेंस है आर्यंस? जब आप कोड लिखोगे तो लूप का क्या इम्पोर्टेंस होगा उसमें? हमारे कोड को सिंपल करता है. सिंपल का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कोड को सिंपल करना. यानी हमारी डिमांड क्या होगा? आई वांट टू राइट अ कमांड वंस एंड आई वांट टू एग्जीक्यूट दैट कमांड मल्टीपल टाइम्स. दिस इज माय रिक्वायरमेंट. कमांड मैं एक बार लिखूंगा और मैं चाहूंगा वो कमांड क्या हो, बार बार रन करे. दिस इज योर रिक्वायरमेंट. अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट? आप कमांड एक बार लिखें और कमांड क्या हो, बार बार रन करे. तो उसके लिए क्या करें आप? लूप डिफाइन करें उस कमांड को. यानी राइट दैट कमांड इनसाइड द लूप. और वो लूप क्या करेगा आपको? आपके कमांड को उतनी बार रन कराएगा जितनी बार आपने बोला होगा. यानी जब तक आपकी कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, तब तक वो कमांड रन करेगा. और बहुत इंपॉर्टेंट है इसका लूप का. यानी लूप के बिना कोड बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हो सकता है पॉसिबल ना हो. वैसे इम्पॉसिबल तो कुछ है नहीं, बट रियली विदाउट लूप यू कैन नॉट थिंक अबाउट योर प्रोग्राम. दिमाग ही नहीं काम करेगा. आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, मेरी लॉजिक क्यों नहीं बन रहा है. जैसे अब मैंने ये कैलकुलेटर आपके सामने डिजाइन किया था. दिस वाज माय कैलकुलेटर. अब ये कैलकुलेटर का यूआई है. यूआई बोले तो यूजर इंटरफेस. अगर आप इस यूआई में देखिएगा तो ये मेरी बटन्स क्रिएट करके ऐड की गई हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जब ये यूआई वाला प्रोग्राम रन करेगा तो कुल कितनी बटन्स क्रिएट किया होगा इसने, जितनी इसमें दिख रही होगी. लेट मी स्टार्ट माय प्रोजेक्टर. एक सेकंड वेट करिएगा. प्रोजेक्टर स्टार्ट नहीं था, प्रोजेक्टर मैंने स्टार्ट कर दिया. तो कैलकुलेटर का मैं एक बार फिर से कोड बताऊं. कैलकुलेटर का जो यूआई मैंने डिजाइन किया है उस यूआई में टोटल आई हैव एडेड 20 बटन्स. यानी मेरे प्रोग्राम ने कुल कितने बटन्स ऐड किए हैं? 20. तो 20 बटन्स कैसे ऐड हुए होंगे? पहले हर बटन क्रिएट हुआ होगा और क्रिएट करने का क्या लिखा जाएगा, कोड. और ऐड करने का भी क्या लिखा जाएगा, कोड. कोड बोले तो कमांड. यानी बटन क्रिएट करने का क्या लिखा गया होगा, कमांड. बटन को ऐड करने का भी क्या लिखा गया होगा, कमांड. अब देखिए ये मेरा यूआई है. किसका यूआई है? कैलकुलेटर का. इस यूआई में अगर आप देखोगे तो ये बैक वाली बटन है, इसका क्रिएट करने का कोड लिखा गया होगा और ऐड करने का कोड लिखा गया होगा, कलर चेंज करने का कोड. यानी हर बटन से रिलेटेड 3 कमांड. कौन सा 3 बच्चा? बटन क्रिएट करने का कमांड, बटन का कलर चेंज करने का कमांड और बटन को ऐड करने का. सेम कमांड इसके लिए भी लिखा गया होगा, नहीं रन किया होगा, नॉट लिखा. क्योंकि मैंने कमांड लिखा कितनी बार? एक बार. क्यों? क्योंकि मुझे क्या मिला, लूप. अगर लूप नहीं होता तो क्या दिक्कत होता? तो मुझे बटन क्रिएट करने का कोड कितनी बार लिखना पड़ता? 20 टाइम्स. बटन का कलर चेंज करने का कोड 20 टाइम्स लिखना पड़ता और बटन को ऐड करने का कोड भी कितनी बार लिखना पड़ता? 20 टाइम्स. इसी काम को सिंपल करने के लिए क्या है, लूप. तो लूप का एडवांटेज समझ में आया, इंपॉर्टेंस क्या है ना. लूप का इंपॉर्टेंस ये है कि आपके वो कोड को इजी कर देता है. इट मेक्स योर कोडिंग इजी. मतलब कॉम्प्लेक्स को क्या करेगा, सिंपल. कैसे? आप कमांड एक बार लिखेंगे और वो कमांड बार बार रन करेगा. यानी यू विल राइट कमांड वंस एंड कमांड विल बी एग्जीक्यूटेड इन नंबर ऑफ टाइम्स. क्लियर है ना. ये एडवांटेज हमारा किसका, लूप का.
तो इसके लिए लूप का ही इस्तेमाल किया गया होगा, लूप का ही यूज किया गया होगा इस कैलकुलेटर को बनाने में। अब लूप क्या करना होता है बच्चा? डिफाइन करना पड़ता है। और लूप कैसे डिफाइन करेंगे आप? लूप डिफाइन करने के लिए जावा ने हमें कुछ टूल्स दिए हैं। दोस टूल्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कीवर्ड्स। वो टूल्स हमारे 3 हैं। एक है फॉर, इसको लूप कंस्ट्रक्ट बोलते हैं, हमने बताया था आपको। दिस टूल्स आर नोन एज व्हाट? लूप कंस्ट्रक्ट्स। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए टूल क्या दिया गया? डेटा टाइप। पता होगा आपको ना, डेटा टाइप क्या है? टूल ही तो है जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने आपको क्या किया? प्रोवाइड। किस लिए? वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। क्लास डिफाइन करने के लिए भी क्या दिया गया? टूल। कीवर्ड है, किस नाम से? क्लास नाम से। तो लूप डिफाइन करने के लिए भी क्या दिए गए हैं? टूल्स। कौन से 3 टूल्स अवेलेबल है? 3। एक फॉर है, एक वाइल है और डू वाइल का कॉम्बिनेशन है। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फॉर का यूज करके लूप हम कब डिफाइन करेंगे? फॉर का यूज करके लूप तब डिफाइन करिएगा जब आपको पता हो कि हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू एग्जीक्यूट द कमांड। यानी जो कमांड आपका है, जैसे मेरे कैलकुलेटर के केस में क्या था, मुझे एज अ डेवलपर, यूआई डेवलपर, पहले से मालूम था क्या कि मेरे प्रोग्राम को कितने बटन क्रिएट करने हैं, कितने बटन का कलर चेंज करना है और कितना बटन ऐड करना है। 20 बटन क्रिएट करना था, 20 का कलर चेंज करना था और 20 को ऐड करना था। यानी एक ही कमांड लिखा होगा मैंने, बटन क्रिएट करने का एक सिंगल कमांड, बटन का कलर चेंज करने का एक सिंगल कमांड और बटन को ऐड करने का एक सिंगल कमांड। और वो कमांड रन कितनी बार करवा दिया मैंने? 20 टाइम्स। किसकी हेल्प से? लूप। क्योंकि मैंने वो कमांड कहाँ डाल दिया? लूप के अंदर। यानी ये जो लूप आपका बनेगा कुछ इस तरह से, लूप का कोड लिखेंगे, इसके बाद कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज और इसके अंदर क्या आ जाएगा? कमांड टू क्रिएट व्हाट? बटन। कमांड, ये कमांड लिखा जाएगा। ये मैं जो लिख रहा हूं ये तो मैं आपको सिंटैक्स बता रहा हूं। कमांड टू ऐड बटन, कमांड टू चेंज कलर, ये सारा कमांड इसके अंदर डाल दिया जाएगा। और ये कमांड हमने सिर्फ एक बार लिखा है बच्चा। यानी बटन क्रिएट करने का कमांड कितनी बार रन करेगा? जितनी बार लूप रन करेगा। बटन को ऐड करने का कमांड कितनी बार रन करेगा? जितनी बार लूप रन करेगा। और बटन को कलर चेंज करने का कमांड कितनी बार रन करेगा? जितनी बार लूप रन करेगा। और लूप कितनी बार रन करेगा? जितनी बार कंडीशन ट्रू होगी। ये जरूर याद रखिएगा। हाउ मेनी टाइम्स लूप विल बी एग्जीक्यूटेड? तो आंसर होगा n टाइम्स। n क्या हो सकता है? वही जितनी बार कंडीशन हमारा क्या होगा? ट्रू होगा, उतनी बार आपका लूप रन करेगा। इस चीज को माइंड में रखिएगा आप लोग। कंफर्म हो गया ना? सारा कमांड कहां लिख दिया जाएगा? इनसाइड द लूप। ये लूप हो जाएगा। लूप कैसे होगा? या तो फॉर का यूज करके लूप डिफाइन करिएगा या तो वाइल का। दोनों में डिफरेंस मैंने बताया था। फॉर का यूज करके लूप तब डिफाइन करिएगा जब आपको पता है कि लूप को कितनी बार रन करना है। अगर आपको नहीं मालूम है कि लूप कितनी बार रन करना है, आज उसका एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा। देन डिफाइन योर लूप यूजिंग विच कंस्ट्रक्ट? वाइल। अगर लूप क्या है बच्चा? वेरिएबल लूप है। वेरिएबल लूप बोलते हैं। वेरिएबल लूप का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ इटरेशंस नोन ना हो, नंबर ऑफ आइटरेशंस क्या हो? अननोन। उनको कौन सा लूप बोलेंगे हम लोग? वेरिएबल लूप। और जिसमें नंबर ऑफ आइटरेशन क्या हो? फिक्स हो। नंबर ऑफ आइटरेशन क्या हो? नोन हो। उनको हम लोग क्या बोलेंगे? फिक्स्ड लूप, या उसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। यस अभिषेक, टेल मी। अभिषेक जी बताएं। डिस्प्ले शेयर है, एक बार आप फिर से, मुझे लगता है कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा। एक बार फिर से लॉगिन कर लीजिए। क्लियर है? कंफर्म? फॉर का यूज करके लूप कब डिफाइन करेंगे? बताओ बेटा, फॉर का यूज करके लूप कब डिफाइन करोगे? नंबर ऑफ आइटरेशंस क्या हो? नोन हो। अगर नंबर ऑफ आइटरेशंस अननोन है तो वाइल का यूज करके, और डू वाइल भी कर सकते हैं। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल? इन केस ऑफ डू वाइल, लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। कम से कम एक बार जरूर रन करेगा। रीजन क्या है कि वाइल में क्या होता है? पहले कंडीशन चेक होता है फिर लूप रन करता है। बट इन केस ऑफ डू वाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, देन कंडीशन विल बी चेक्ड। पहले दो डायग्राम से हमने दिखाया था।
पहले लूप रन करेगा, यानी लूप का मतलब बॉडी, फिर उसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगा, किसमें, डू वाइल में। और वाइल में क्या होगा बच्चे, पहले कंडीशन चेक होगा फिर लूप रन करेगा। अगर कंडीशन शुरू में क्या है, फॉल्स, तो लूप रन नहीं करेगा, यानी इसका मतलब गारंटी नहीं है कि लूप एक बार भी रन करे। लेकिन डू वाइल केस में क्या होगा, गारंटी है कि लूप कम से कम एक बार जरूर रन करेगा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में डायग्राम के थ्रू भी दिखाया था और रन करा के भी दिखाया था। कंफर्म है? अभी हमारा फोकस फॉर लूप रहेगा, यानी द लूप दैट यू विल डिफाइन यूजिंग विच कंस्ट्रक्ट, फॉर। तो फॉर का यूज करके अगर कोई लूप आप बनाओगे तो उसे क्या बोलोगे, फॉर लूप। वाइल कंस्ट्रक्ट का यूज करके लूप डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे, वाइल लूप। तो दोनों का एग्जांपल हम देखेंगे। डू वाइल तो वाइल का ही क्या है, एक स्पेशलाइजेशन हो गया, मतलब स्पेशल फॉर्म हो गया, एक्सटेंशन कह लीजिए, यानी वो गारंटी देता है कि लूप कम से कम एक बार जरूर रन करेगा। बाकी सारी फंक्शनलिटी किसकी है, वाइल की। तो डू वाइल और वाइल में फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, सिचुएशन सेम है। हमें अगर पहले से नहीं मालूम है कि कितनी बार हमारे कोड को रन करना है, तो डेफिनेटली हम लूप कैसे डिफाइन करेंगे, वाइल का यूज करके या फिर डू वाइल। हमने जो टेबल वाला एग्जांपल दिखाया था, दो कोड इसमें लिखा था, एक मल्टीप्लाई करके टेबल जनरेट करने का और एक बोलिए ऐड करके टेबल जनरेट करने का। दोनों का मैंने कोड लिखा था और मैंने कहा था ड्राई रन इसका जरूर देखिए। ड्राई रन का मतलब फ्लो बच्चा, किस सीक्वेंस में क्या क्या हो रहा है। जिस दिन वो आपको आइडिया हो जाएगा ना, उस दिन आपकी कोडिंग सॉलिड हो जाएगी। तो मैं उसका ड्राई रन दिखाने जा रहा हूं, किसका, दोनों का, मल्टीप्लाई वाला भी और ऐड वाला। दो दिखाया था ना मैंने, एक बार फिर से दिखा देता हूं। दोनों का कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, या एक बार फिर आपके सामने लिख के दिखाता हूं। आज मैं अपना कोड जो लिखूंगा वो नोटपैड से ना लिख के आईडी यूज करूंगा, इक्लिप्स, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा डिस्कस किया था, है ना। कल की क्लास में आईडी के बारे में बता दूंगा डिटेल में। कोड वही रहेगा, कोड विल नॉट बी चेंज्ड। ये मेरा मदद क्या करेगा बच्चा, कोड लिखने में काफी हेल्प कर देगा। कौन, इक्लिप्स। चाहे आप नोटपैड से कोड लिखें चाहे इक्लिप्स से कोड लिखिए, कोड विल रिमेन सेम। कोड वही रहेगा, कोड चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा, कोड वही रहेगा। तो आइए हम जरा, इक्लिप्स मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, कैसे करूंगा मेन देखिएगा कोड आप। यहां मैं क्या कर रहा हूं, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, कल की क्लास में। ये मेरे एक्चुअली इक्लिप्स का यूज करिएगा तो आपको हर प्रोग्राम के लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट का क्या देना पड़ेगा, नेम। तो दिस इज नेम ऑफ माय प्रोजेक्ट, ये मेरे प्रोजेक्ट का नेम हो गया बच्चा। ये धीरे धीरे प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि इक्लिप्स का यूज मैं कैसे कर रहा हूं। अगर इक्लिप्स ना यूज कर पा रहे तो कोई चिंता नहीं है, कोड तो सेम रहेगा ना। नोटपैड से लिख के कंपाइल करके रन करा के देखिएगा। हेलो भाई, यार कहाँ बिजी हो, अरे बता दूंगा यार, इससे चक्कर में क्यों पड़े हो। और सुना करो यार, मैंने बोला कल इसका पूरा डिटेल आपको बताऊंगा, यूज करना भी बता दूंगा, ठीक है ना। बस ये हेल्प हो गई हमारी। देखिए क्या हमारे लिए इक्लिप्स ने क्या किया, एक ऐप नाम से क्लास डिफाइन कर दिया, हमने क्लास का नाम बताया उसे, और उसके अंदर कौन सा मेथड डिफाइन कर दिया, मेन। नोटपैड में हमें लिखना पड़ता, और हमारी फाइल को भी उसने सेव कर दिया किस नाम से, जो क्लास का नाम है, व्हाट इज नेम ऑफ माय क्लास, ऐप। और एज यू नो वेरी वेल, जावा में क्या रूल है, जो आपकी क्लास का नाम हो वही आपकी फाइल का नाम हो, ये रूल है, इट कैन नॉट बी वायलेटेड। नेम ऑफ द फाइल मस्ट बी द नेम ऑफ योर क्लास। अब हमें वही टेबल जनरेट करने का कोड लिखने जा रहा हूं। यूजर से नंबर ना एक्सेप्ट करके आई एम असाइनिंग नंबर माई सेल्फ, तो नंबर खुद से असाइन कर दे रहा हूं। ये मेरा नंबर है, मुझे इस नंबर की क्या चाहिए, टेबल। उस दिन मैंने कोड आप लोगों को बताया था। यहां पर आई विल डिक्लेयर वन मोर वेरिएबल, रेज नाम से। तो दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, एक किस नाम से, नम नाम से। नम को क्या वैल्यू असाइन कर दिया है, 8, और रेज को अभी मैंने कुछ भी असाइन नहीं किया, ये वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर है। बार बार एक चीज और, लैपटॉप अगर आपका ओपन है तो फोकस लैपटॉप पे नहीं होना चाहिए, फोकस आपका मेरी स्क्रीन पे होना चाहिए।
और कॉपी में जो नोट करना होगा नोट करिएगा। ये कमांड समझ में आया आपको? मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक नम नाम से और एक रेज नाम से। नम को असाइन करा दिया वैल्यू 8 और रेज को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया गया है। कंफर्म है? अब एक लूप डिफाइन करूंगा जो कितनी बार रन करना चाहिए? 10 टाइम्स। कंफर्म है? हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स। बट मैं 10 टाइम्स के बजाय इस लूप को रन कराऊंगा 9 टाइम्स। मैं रेज की वैल्यू जो यार नम की वैल्यू, चलो नम की वैल्यू यहां डिस्प्ले करा देता हूं, क्योंकि पहला नंबर याद रखिएगा, टेबल में पहला जो नंबर आता है टेबल का, वो जो नंबर होगा वही खुद होता है। जैसे 8 की टेबल जनरेट करिएगा, 8 1 जा क्या होता है 8, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए कोड लिखने का कोई जरूरत नहीं है। इवन आप रियल लाइफ में भी 8 को 1 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? डोंट मल्टीप्लाई इट बाई 1। तो मैंने डायरेक्टली क्या किया, पहला मल्टीपल जो 8 के 10 मल्टीपल्स होंगे बच्चा, टेबल क्या होता है उस नंबर का मल्टीपल होता है, सीक्वेंस वाला मल्टीपल 1 से लेकर कहां तक? 10 तक, इसी को टेबल बोलते हैं ना। अब हमारा लूप काउंटर वेरिएबल कहां क्या साइन कर देंगे? 2, क्योंकि अब मल्टीप्लाई किससे कराएंगे आप? 2 से, 3 से, 4 5 6 7 8 9 10, तो लास्ट वैल्यू जो मल्टीप्लाई होगी क्या होगी? 10। तो देखिए CTR नाम का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, उसको क्या वैल्यू असाइन कर दिया? 2, और कंडीशन में क्या लिख दिया? लेस देन आर इक्वल टू 10। यानी ये लूप कब तक रन करेगा? जब तक CTR का वैल्यू 10 या 10 से कम है। कंफर्म है ना? और CTR में 1 1 का क्या कर दिया? इंक्रीमेंट। अब ये हमारा कमांड हो गया जो हमारी टेबल जनरेट करने के लिए होगा। क्या कमांड हो जाएगा? रेज इज इक्वल टू नम इनटू व्हाट? CTR। अब ये कमांड कितनी बार रन करेगा? काउंट करके बताइए। मैं एग्जैक्ट नंबर चाहता हूं, क्योंकि लूप फिक्स है, और जब आपका लूप फिक्स है तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ मेनी टाइम्स लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। देखिए ना, आप सभी लोग बता सकते हो यार, सबका आंसर नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, देख के बताइए। लूप 2 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन आर इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 10। तो 2 पर कंडीशन ट्रू होगा, CTR का वैल्यू 3 होगा, तब भी कंडीशन क्या होगा? ट्रू। CTR का वैल्यू 4 5 6 7 8 9 10, तो 9 टाइम्स। इसका मतलब दिस कमांड विल रन हाउ मेनी टाइम्स? 9 टाइम्स। और ये कमांड रन करेगा तो क्या होगा? नम का वैल्यू CTR की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और जो रिजल्ट रिटर्न होगा वो रेज को क्या कर दिया जाएगा? असाइन। और यहां पर हम रेज की वैल्यू को क्या करा देंगे? डिस्प्ले। कंफर्म है? मीनू बताओ, ये वाला कोड कितनी बार रन करेगा? 9 टाइम्स। तो रन करेगा तो क्या काम होगा? विच टास्क विल बी परफॉर्म्ड व्हेन दिस कमांड विल रन। याद रखिएगा, कोई भी कमांड बच्चा रन करेगा तो कोई न कोई टास्क परफॉर्म होगा। तो क्या क्या टास्क परफॉर्म होगा बताइए? मैंने जो लिखा है उसके बारे में बताइए। लूप कहां से आ गया? मैंने बोला जब ये कमांड, व्हेन दिस कमांड विल रन, जब ये कमांड रन करेगा तो क्या क्या टास्क परफॉर्म होगा। और टास्क परफॉर्म करने के लिए देखिए, आप अंदर कोड में 2 टास्क लिखा हुआ है, एक मल्टीप्लाई का और एक असाइन का। तो 2 टास्क क्या क्या हुआ? मल्टीप्लाई का टास्क परफॉर्म होगा और वैल्यू असाइन का टास्क। अब इसको एक्सप्लेन करिए, मल्टीप्लाई क्या होगा, असाइन क्या होगा? तो आप कहेंगे नम का वैल्यू CTR की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, और जो मल्टीप्लाई के बाद जो रिजल्ट रिटर्न होगा वो रेज को क्या किया जाएगा? असाइन। यही पूछा गया था। लूप वूप कतन कहां जोड़ दिया आपने इसमें? बार बार मैं एक चीज आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जिस दिन आपके अंदर ये स्किल आ जाएगी कि ये कमांड आप पहचान जाओगे बच्चा, उसी दिन से आपकी कोडिंग सॉलिड होना शुरू हो जाएगी। लिखा हुआ पूछ रहा हूं ना। अगर मैं मैथमेटिकल अप्रोच बोलूं, चलिए मीनू आपसे ही क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या टास्क परफॉर्म होगा सीक्वेंस में बताइएगा। पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? मैंने टास्क पूछा है, टास्क पूछा है, क्या क्या होगा? लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? किसका किससे मल्टीप्लिकेशन होगा, किसका किससे डिवीजन होगा, किसका किससे सब्ट्रैक्शन होगा? कंप्लीट बताइए मेरे को।
10 plus 20 addition of 10 so 30 multiplied by 5 फिर एडिशन होगा 1 पे डिवाइड। आपका व्हाट्स योर गुड नेम? विकी सर। विकी, आप बताइए। सर 7 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 20 को सर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप लोगों की मैथ भी बहुत खराब है यार। देखो सर सबसे पहले 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। नहीं रुक जाइए, नहीं कोई नहीं इसमें, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले 20 को 5 से क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई, और फिर डिस्कस करिएगा मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। 20 को 5 से क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई करिए बता रहा हूँ मैं। 100 आएगा, फिर 10 में 100 क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। 10 में 100 ऐड करिए, कितना आएगा? 110। अब एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? अब एक्सप्रेशन हो जाएगा 110 प्लस 7/3। अब क्या किया जाएगा? 7 को 3 से डिवाइड किया जाएगा और जो रिजल्ट जनरेट होगा उसको 110 में ऐड किया जाएगा। 100 एकदम करेक्ट बता रहा हूँ, अगर गलत होगा तो आप बताइएगा। सर वो भी नहीं गलत है। गलत था, सीक्वेंस फॉलो करिए ना, सीक्वेंस फॉलो करिए। सीक्वेंस में तो जिस नहीं, बॉडमास रूल में तो थोड़े कहा गया कि डिवाइड पहले करो, जंप करके जाओगे, एक सीक्वेंस में जाओगे। बॉडमास रूल भी सही से फॉलो नहीं कर रहे आप। अब बॉडमास रूल यहां अप्लाई होगा कि प्लस पहले किया जाए, यानी यहां पर 2 ऑप्शन है बच्चा, 100 में 7 प्लस करना और 7 को 3 से डिवाइड करना। अब पहले कौन चलेगा? 7 को 3 से डिवाइड करना। आप जंप करके क्यों चले गए आखिरी में? फिर से समझिए मेरी बात को। आप लोग, मैथ नहीं सिखा रहा हूं मैं, लेकिन टेक्निकली जो करेक्ट वे है वो क्या है? जो करेक्ट वे है यही है जो मैं बोल रहा हूं। देखिए, जब आपका ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? रिजॉल्व, ये वाला एक्सप्रेशन बच्चा रिजॉल्व हो जाएगा, तो उसके बाद क्या आएगा? जो रिजल्ट पैदा होगा उसके साथ रिजल्ट क्या आया था? 110। उसमें हमने क्या लिखा? प्लस 7/3। अब इस प्लस में क्योंकि अब 7 2 जगह इन्वॉल्व हो रहा बच्चा, 7 प्लस के साथ भी है और डिवाइड के साथ भी है। तो अब बताइए पहले प्लस होगा कि डिवाइड होगा? अब बॉडमास रूल लगा लीजिए। समझे मेरी बात कि नहीं? डायरेक्ट जंप करके नहीं जाएंगे आप, चाहे वो ब्रैकेट भी ऑफ करना हो। अब जैसे अगर ये ब्रैकेट लगा होता, अगर ये ब्रैकेट लगा होता, तब मैं बता बोलूं कि पहले प्लस किया जाएगा कि पहले डिवाइड किया जाएगा, तो आंसर होगा पहले प्लस किया जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट ने इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई कर दी। तो अब इन दोनों में, यानी 2 ही तो ऑपरेशन है। कौन सा 2 ऑपरेशन है? एक ऐड का और एक डिवाइड का। तो पहले क्या किया जाएगा? ऐड, क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर आ गया। डिड यू गेट मी और नॉट? कंफर्म एकदम, इसमें कोई मत रखिएगा। तो वही सीक्वेंस मैं यहां भी चाहता हूं, कहां भी, यहां भी। ये कोड, ये जो कमांड मैंने लिखा मल्टीप्लाई वाला, हाउ मेनी टाइम्स दिस कमांड विल रन? डेफिनेटली 9 टाइम्स रन करेगा। और रन करेगा तो क्या काम होगा मीनू? नम की वैल्यू को CTR की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और अब पता ही आपको, मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट रिटर्न होगा, और जो रिजल्ट रिटर्न होगा वो रेस को असाइन किया जाएगा। इक्वल ऑपरेटर उसी लिए यूज किया गया है। और फिर ये प्रिंट एनल मेथड कॉल होगा, और प्रिंट एनल मेथड को हमने क्या पास किया है? रेस वेरिएबल। तो ये रेस वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर देगा? कंसोल पे डिस्प्ले कर देगा। और ये कमांड भी, प्रिंट एनल मेथड भी कितनी बार कॉल होगा बच्चा लोग? 9 टाइम्स। और ये 9 टाइम्स रेस की वैल्यू क्या कर देगा? डिस्प्ले कर देगा। चलिए रे, अगर इसका ड्राई रन आपको समझना है तो ड्राई रन कैसे करेंगे जरा देखिए आप लोग। लेट मी शो यू ड्राई रन। मतलब ड्राई रन मीन्स आप प्रोग्राम को रन कराए बिना क्या बता सके? आउटपुट, विदाउट रनिंग। मतलब लैपटॉप पे रन मत कराइए, आप कॉपी पे रन कराइए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई रन। ठीक है ना? 1 बाय 1 देखिएगा। सबसे पहले ये कोड रन करेगा, ये वाला कोड। इस कोड के रन करने से क्या होगा? मेमोरी में नम नाम से एक वेरिएबल क्रिएट होगा, और उस वेरिएबल को क्या वैल्यू असाइन कर दिया जाएगा? 8। तो मैं ऐसे लिख दिया करता हूं, ऐसे। और इधर मेरा आउटपुट रहेगा बच्चा। ड्राई रन हमेशा इधर करिए, कोड रन करना, और इधर क्या लिखाना हमें? आउटपुट। ऐसे 2 पार्ट करिएगा। फिर ये कोड रन करेगा तो क्या होगा? रेज नाम से एक वेरिएबल क्रिएट होगा, उसको कोई भी वैल्यू असाइन। फिर ये कोड रन करेगा तो क्या होगा? प्रिंट एलन नाम से मेथड कॉल होगा,
और उस मेथड को हमने पास किया है नम, वो नम की वैल्यू क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। तो पहला आउटपुट आपका क्या आ गया, 8। तो दिस वुड बी योर फर्स्ट आउटपुट, 8 आया। उसके बाद लूप में कंट्रोल एंटर करेगा, लूप के अंदर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन वाला कोड रन करता है, ये वाला कोड रन करेगा। इस कोड के रन करने से क्या होगा, CTR नाम से एक वेरिएबल क्रिएट होगा, लोकल वेरिएबल होगा लूप के लिए, और उसको वैल्यू असाइन कर दिया जाएगा 2। कंफर्म है यहाँ तक। फिर ये लूप का कंडीशन चेक होगा, ये कंडीशन है बच्चा, और आपको दिख रहा होगा कंडीशन क्या है, ट्रू, बिकॉज द वैल्यू ऑफ CTR इज 2 एंड कंडीशन में क्या लिखा है, लेस देन आर इक्वल टू 10। तो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होगा तो फिर ये कोड रन करेगा और ये कोड, दोनों कोड रन करेगा। ये कोड रन करने से क्या होगा, नम का वैल्यू विच इज 8 CTR की वैल्यू से यानी विच इज 2 मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, बोलो, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, 16। और 16 इक्वल को मिलेगा, इक्वल किसको असाइन कर देगा, रेज को। तो रेज को क्या असाइन कर दिया गया, 16। फिर ये प्रिंट एंड मेथड क्या करेगा, रेज की वैल्यू को डिस्प्ले करा देगा। तो सेकंड आउटपुट क्या आया, 16। इसके बाद कंट्रोल यहां से कहां जाएगा, इंक्रीमेंट वाले सेक्शन में। इंक्रीमेंट के सेक्शन में क्या लिखा हमने, CTR प्लस प्लस। इससे क्या होगा, अब है CTR प्लस प्लस से क्या टास्क परफॉर्म होगा, क्या पूरा नहीं बोला आपने, CTR की वैल्यू में 1 का क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीमेंट। व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ CTR, 2। तो 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगी, 3। तो CTR की वैल्यू चेंज होके 3 हो गई। इसके बाद फिर क्या होगा बच्चा, कंडीशन चेक होगा, ये कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है आपकी बार, 3 लेस देन आर इक्वल टू 10, और 3 लेस देन आर इक्वल टू 10, यस या नो। अगर मैं बोलूं 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 10 तो आप क्या बोलेंगे, यस। यस का मतलब ट्रू, इसका मतलब कंडीशन अगेन ट्रू। और ये तो बताया था मैंने, कंडीशन कितनी बार ट्रू होगा, 9 टाइम्स। अभी तो एक ही बार हुआ है खाली, दूसरी बार अब हुआ। अब फिर क्या होगा यहाँ पर, फिर यही कोड रन करेगा इस बार मीनू। अब ये कोड रन करेगा तो क्या काम होगा, नम की वैल्यू को CTR की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नम, यू कैन सी 8, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CTR, 3। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, बोलिए कितना होगा, रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा, 24। और 24 रेस को क्या कर दिया जाएगा, असाइन। तो रेस का वैल्यू क्या हो गया, 24। उसके बाद प्रिंट एंड मेथड कॉल होगा, और ये प्रिंट एंड मेथड रेस की 24 वैल्यू जो क्या करेगा, डिस्प्ले। फिर इसी तरह से एक टास्क अभी 3 बार, अभी तो कितना हुआ है, 2 बार, अभी 6 7 टाइम्स और रिपीट होगा। कंफर्म है कि नहीं, बोलिए। दिस इज द वे यू कैन गेट द आउटपुट, इसको ड्राई रन बोलेंगे। अब फिर वही CTR की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करके क्या कर दिया जाएगा, 4 कर दिया जाएगा, कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगा, फिर नम का वैल्यू रेस की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इस बार रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा, 32 रेस को असाइन कर दिया जाएगा। फिर प्रिंट एंड मेथड 32 क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। फिर CTR का वैल्यू 1 का इंक्रीमेंट करके क्या हो जाएगा, 5। फिर कंडीशन चेक किया जाएगा, कंडीशन ट्रू। फिर 8 को 5 से मल्टीप्लाई करके 40 प्रोड्यूस होगा, रेस को असाइन कर दिया जाएगा, 40 डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो दिस इज द वे यू विल गेट योर आउटपुट। कंफर्म है, बोलिए। इस तरह से ड्राई रन आप कर सकते हैं किसी भी कोड का। ऑनलाइन बच्चा लोग सबको क्लियर है, एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? अच्छा, इक्लिप्स का यूज मैं कल आपको डिटेल में कराऊंगा, आज बस खाली कोड देखिएगा, कोड पे फोकस करिएगा। कोड सेम रहेगा, चाहे कोड नोटपैड से लिखा जाए, चाहे कोड इक्लिप्स की हेल्प से लिखिए। इक्लिप्स एक सॉफ्टवेयर है, जैसे आप VS कोड यूज करते हैं ना, वैसे जावा में प्रोग्रामिंग के लिए क्या यूज होता है, इक्लिप्स। इंटेलिजेंट आइडिया भी यूज होता है, अरे यार कहीं भी मैंने कभी कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़े बताया, कोड तो सही सेम रहेगा यार, कोड विल नॉट बी चेंज। चाहे आप कोड इक्लिप्स से लिखिएगा, चाहे आप कोड नोटपैड से लिखेंगे, चाहे आप कोड VS कोड से लिखेंगे, कंपाइल होना चाहिए, रन होना चाहिए। इक्लिप्स का फीचर होता है बच्चा बैकग्राउंड कंपाइलेशन। कौन सा फीचर, यानी आप कोड लिखते जाएंगे और बैकग्राउंड में क्या होता जाएगा, कंपाइल होता जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको कंपाइल नहीं कराना है, आप कोड लिखेंगे और आपके लिए कंपाइल कौन करेगा, इक्लिप्स। कोड तो लिखना ही पड़ेगा आपको, कुछ कोड लिखने में भी इक्लिप्स क्या कर देगा, हेल्प। जैसे आपकी क्लास डिफाइन करने में, मेन मेथड लिखने में, वो तो कोड तो चाहे आपने लिखे चाहे आपके लिए इक्लिप्स लिखे। बट यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या कराएंगे, ये ग्रीन बटन दिख रहा है ना आपको, इसी पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट रन करेगा। अब क्वेश्चन फिर आएगा कैसे सर डायरेक्ट रन किया, कोड तो पहले कंपाइल होता है। तो मैंने कहा ना, जैसे ही कोड आपका लिख के सेव करिएगा, कंट्रोल एस करते ही पहला काम क्या हो जाएगा, कंपाइल। वो कौन करेगा हमारे लिए बैकग्राउंड में, इक्लिप्स।
और इक्लिप्स खुद नहीं करता, उसके लिए वही कंपाइलर यूज करता होगा जो हम लोग CMD पे यूज करते थे, जावा सी वाला। कंपाइलर तो एक है ना जावा का, बच्चा लोग कौन है? जावा सी। वो कंपाइलर ही कंपाइल करेगा, इक्लिप्स नहीं। इक्लिप्स हमारी हेल्प किस में कर रहा है? कोड लिखने में हेल्प कर रहा है, कोड को कंपाइल करने में हेल्प कर रहा है, कोड को रन कराने में हेल्प कर रहा है। जो हम मैन्युअली करते थे वो क्या हो गया अब? ऑटोमेटिक। तो अभी इक्लिप्स के चक्कर में मत पड़िएगा, कोड मेरा देखिए, कोड कैसे लिखा गया है, कोड सही से काम कर रहा है कि नहीं, ड्राई रन क्लियर है। अब मैं एक कोड लिखूंगा और आपको उसका मुझे क्या बताना होगा? आउटपुट। कैसे बताएंगे? ड्राई रन से। क्लियर है ना? एकदम प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। लेट मी राइट द कोड। इजी है। आपको बताना है कि जब ये लूप मेरा रन करेगा, पहली बात तो ये बतानी है, हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप विल रन। एक बार भी नहीं सर, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, वो तो पहले बार नहीं। लेस लिखा यार, देखा करो थोड़ा सा, मुझे लगता है चेक करानी पड़ेगी आइज आपको। लेस देन आर इक्वल टू 10 लिखा है, तो क्वेश्चन था कि हाउ मेनी टाइम्स लूप विल रन, तो आंसर होगा 10 टाइम्स, क्योंकि ये फिक्स लूप अगेन है। 10 टाइम्स रन करेगा तो प्रिंट एनल मेथड कितनी बार रन करे, कॉल होगा 10 टाइम्स। और वो क्या करेगा? CTR की वैल्यू प्रिंट करेगा। पहली बार CTR का वैल्यू क्या होगा? 1, सेकंड टाइम क्या होगा? 2, थर्ड टाइम क्या होगा? 3, फोर्थ टाइम क्या होगा? 4। तो आउटपुट तो बड़ा आसान है, अभी तो ये ड्राई रन से करने की जरूरत नहीं है। आउटपुट क्या आएगा? फर्स्ट 10 नंबर डिस्प्ले होंगे। ये लूप रन करने पर क्या किया जाएगा बच्चा? इट विल डिस्प्ले व्हाट? फर्स्ट 10 नंबर्स। फर्स्ट 10 नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इफ यू रन दिस कोड यू विल गेट दैट आउटपुट 1 to 10। क्लियर है? इसमें अभी कोई ड्राई रन की जरूरत नहीं थी, आसानी से आपको समझ में आने वाला है। अब देखिए इसका अपोजिट, मुझे फर्स्ट 10 नंबर चाहिए रिवर्स ऑर्डर में। आई वांट फर्स्ट 10 नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मीन्स 10, 9, 8, 7 ऐसे। तो CTR को असाइन क्या किया जाएगा? 10। अब की बार कंडीशन उल्टा हो जाएगा बच्चा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या? 1। पिछली बार 1 से 10 चाहिए था, अब की बार 10 से 1 चाहिए। तो पिछली बार 1 से 10 था तो CTR को 1 असाइन किया, कंडीशन में क्या लिखा था? लेस देन आर इक्वल टू 10। इस बार क्या चाहिए? 10 से 1, तो असाइन क्या करेंगे आप? 10, और कंडीशन में क्या जाएगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। और यहां पर इंक्रीमेंट के बजाय क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा। कंफर्म है ना? ये क्लियर है? लूप बताएं। तो जब ये अगेन दिस लूप विल रन 10 टाइम्स, और 10 टाइम्स रन करेगा तो प्रिंट एनल मेथड कितनी बार कॉल होगा? 10 टाइम्स। और वो काम क्या करेगा? जो उसको वेरिएबल दिया गया उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। कौन सा वेरिएबल मैंने दिया? CTR। तो CTR का वैल्यू पहली बार में क्या प्रिंट करेगा? 10। सेकेंड टाइम क्या प्रिंट करेगा? 9। थर्ड टाइम क्या प्रिंट करेगा? 8। तो यानी 10 से लेकर कहां तक? 1 तक। यहां भी कोई डाउट नहीं है? आराम से समझ में आ रहा है? बोले अब है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। ऑनलाइन आप लोगों को क्लियर है? गुड। कुछ है नहीं अभी तक? कोड पे फोकस करिएगा। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो मैं जब इक्लिप्स का आपको अकल से बताऊंगा कि इक्लिप्स को कैसे यूज
करें। अभी इस कोड को आपको अगर घर पे करना है तो लूप नोटपैड ओपन करिएगा, कोड लिखिएगा, कंपाइल और रन का कोड आपको मालूम है कि सीएमडी पे जाके कैसे करते हैं। एक बार मैं आप लोगों से 2-3 क्वेश्चन यहाँ पूछूंगा, पहले कोड कॉपी में नोट कर लें आप लोग ये वाला। इस कोड को कॉपी में आप सभी लोग नोट करें बच्चा। ये जो मैंने कोड लिखा है इसको बस सिर्फ इतना पोर्शन जो मैंने हाईलाइट किया, पूरा मत लिखिएगा क्लास वगैरह, सिर्फ ये कोड नोट करें कॉपी में। एक एक्स नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको 2 असाइन किया, वाई नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको 7 असाइन किया, फिर पी नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको एक्स की वैल्यू असाइन किया, फिर लूप हमारा डिक्लेयर हुआ, लूप वेरिएबल सी को 1 असाइन किया, कंडीशन लेस देन वाई है, सी प्लस प्लस है, और अंदर जो लूप के अंदर कमांड लिखा है पी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट जनरेट होगा उसको पी में असाइन किया पी को। Yes, Meenakshi, tell me. Meenakshi, do you want to talk to me? मीनाक्षी, आपको बात करनी है मुझसे? मीनाक्षी, आना चाहिए बेटा। आप चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करिए, अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है तो चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दो। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया। चलिए पीछे, आपका नाम क्या बच्चा? यस, हाँ हाँ, अंकित। अंकित बताइए, लूप कितनी बार रन करेगा? हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप विल रन? y माइनस 1 टाइम्स। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 6 नहीं, क्योंकि हमने 6 लिखा ही नहीं। लेस देन क्या 7 लिखा? क्या लेस देन क्या लिखा? y लेस देन y यार, तो y से एक कम, इसका मतलब y माइनस 1 टाइम्स। उन्होंने तो y की वैल्यू से बता दिया। आप कहेंगे मेरा भी आंसर सही था, जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर मैंने बोला अब भाई आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्लासरूम में, अबे मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था और उसका उसने क्या आंसर दिया था, फिर मैंने क्या रिप्लाई दिया था? मैंने पूछा था ये लूप कितनी बार रन करेगा, उसने क्या आंसर दिया 6 और मैंने क्या बोला? मैंने बोला था y माइनस 1 टाइम्स। मैंने क्यों बोला था y माइनस 1 टाइम्स? क्योंकि मैंने कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? लेस देन y। तो सीधा बात है, कंडीशन देके बताइए ना। कंडीशन में 7 6 तो लिखा नहीं बच्चा, क्या लिखा हुआ है? y। तो इसका मतलब लेस देन y है, लेस देन आर इक्वल टू y तो है नहीं। इट मीन्स कितनी बार ये लूप रन करेगा? y माइनस 1 टाइम्स। अब मैं बोलूं अगर कि y की वैल्यू चेक करो और बताओ नंबर, तब आपका y का वैल्यू क्या है? 7। 7 माइनस 1 क्या होगा? 6। तो अब आप बोलेंगे 6 टाइम्स, क्योंकि अभी तो मेरी y की वैल्यू दी दी गई है, लेकिन आगे चल के y की वैल्यू कहां से आएगी? यूजर से। तब फिर ठीक है ना। इसका मतलब ये कमांड कितनी बार रन करेगा? y माइनस 1 टाइम्स।
अब ये कमांड रन करेगा तो क्या होगा, P का वैल्यू X की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा और जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो P को क्या कर दिया जाएगा, असाइन। और ये काम कितनी बार होगा, y माइनस 1 टाइम्स। उसके बाद लूप टर्मिनेट होगा, लूप टर्मिनेट होने के बाद प्रिंट एनल मेथड कॉल होगा एक बार, ये तो एक ही बार कॉल होगा ना, और ये वो क्या करेगा, P की वैल्यू जो फाइनल वैल्यू होगी उसे डिस्प्ले कर देगा। अब आप लोगों को यही मुझे बताना है कि व्हाट वुड बी दैट वैल्यू। व्हाट्स योर गुड नेम? विधि कह रही है 64, आप लोग भी ट्राई करिए ना, कॉपी पेन के बिना पॉसिबल नहीं होगा। आपको बताना है इसमें P का वैल्यू क्या प्रिंट होगा। जब ये प्रिंट एनल मेथड कॉल होगा तो डेफिनेटली दिस मेथड विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ P। माय क्वेश्चन इज व्हाट दैट वैल्यू वुड बी, वो वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। ड्राई रन कीजिए इसका। कोड ऑलरेडी आप लोग कॉपी में नोट कर चुके हैं। तो क्यों इतनी जल्दी में थी आप? ऑनलाइन आप लोग भी ट्राई करें, ड्राई रन कीजिए और मुझे आउटपुट बताइए कि P का वैल्यू जो फाइनल वैल्यू एक ही वैल्यू प्रिंट होगा, नॉट 7 वैल्यू, ओनली 1 वैल्यू विल बी प्रिंटेड। और आपको बताना है कि वो वैल्यू क्या होगी। P की वैल्यू बार बार क्या होगा, X की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा और जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा P को असाइन होगा। कितनी बार होगा, y माइनस 1 टाइम्स। उसके बाद फिर लूप आपका टर्मिनेट होगा, लूप टर्मिनेट होने के बाद प्रिंट एनल मेथड कॉल होगा और उस मेथड को हमने क्या पास किया, P, और P क्या है, एक वेरिएबल। तो अब ये प्रिंट एनल मेथड क्या करेगा, इस वेरिएबल का वैल्यू जो भी होगा वो प्रिंट कर देगा। वही वैल्यू बताना था आपको जी। निकाला आप लोगों ने कितना, 128। इसका भी आंसर 128 है। बाकी लोग 64। और लोगों को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे निकालेंगे आप लोग। आई थिंक नहीं होगा, आयुष पांडे, आई थिंक मैथ में नहीं होता। हिस्ट्री का अगर क्वेश्चन पूछा जाए पानीपत की लड़ाई कब हुई थी तो आप कहोगे कि आई थिंक 1764 में, वो आई थिंक हो सकता, मैथ में कैसे आई थिंक होगा। एग्जैक्ट होना चाहिए आंसर। बाकी लोग ड्राई रन नहीं कर पा रहे आई थिंक। देखिए ड्राई रन का एक बार फिर से तरीका बताता हूं आपको। आप जब भी कॉपी में ड्राई रन करिए, कोड आपके ऊपर बगल में होना चाहिए। मीनू कोड लिखा आपने, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद यहां पर 2 सेक्शन कर दीजिएगा अपनी कॉपी में ऐसे, एक आउटपुट के लिए और एक ड्राई रन के लिए। ये वाला किसके लिए रहेगा, आउटपुट के लिए। यहां आप अपना आउटपुट शो करिएगा। आउटपुट बताओ जो प्रिंट एनल से क्या होगा, प्रिंट होगा। अब लेफ्ट साइड में पहले ये वाला कोड रन कराइए मीनू। इस कोड के रन करने से क्या होगा बच्चा, जो मैंने ये मार्क किया है, वही तो मार्क किया मेरे ख्याल से। 2 मिनट रुक जाइए। कोड के रन करने से क्या होगा,
एक्स नाम से एक वेरिएबल, तो कॉपी में ऐसे एक्स लिख देंगे और यहाँ इक्वल क्या लिख देंगे 2। फिर एक वाई नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा और उसको क्या साइन होगा 7। फिर इसके बाद बेटा ये वाला कोड रन करेगा, इस कोड से क्या होगा पी नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा और उसको एक्स की वैल्यू असाइन हो जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या है तो 2 असाइन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके बाद ये लूप के अंदर कंट्रोल जाएगा तो क्या होगा सी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा, उसको क्या वैल्यू असाइन होगा 1। फिर लूप का कंडीशन चेक होगा, कंडीशन क्या हो जाएगा ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद ये कोड रन करेगा। इस कोड के रन करने से क्या होगा p का वैल्यू x की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा। p का वैल्यू आप देख सकते हैं क्या है 2 एंड द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट आल्सो 2। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या प्रोड्यूस होगा 4, और 4 किसे असाइन कर दिया जाएगा p को, तो p का वैल्यू 2 से चेंज होकर क्या हो जाएगा 4। इसके बाद c में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, c का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। फिर लूप का कंडीशन चेक किया जाएगा, लूप का कंडीशन ट्रू। लूप का कंडीशन ट्रू होते ही फिर ये कोड रन करेगा दोबारा। अब की बार फिर से p का वैल्यू x की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा। p का वैल्यू एज यू कैन सी 4 है, x का वैल्यू क्या है 2, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो p को असाइन कर दिया जाएगा 8। तो अब p को असाइन हो जाएगा क्या 8। फिर c में 1 का इंक्रीमेंट करके c का वैल्यू कर दिया जाएगा 3। फिर कंडीशन चेक करिए 3 लेस देन y, कंडीशन अभी भी क्या है ट्रू चूंकि y का वैल्यू 7 है, और अभी c का वैल्यू क्या हुआ है 3, कंडीशन फिर ट्रू। फिर बच्चा ये कोड रन करेगा, p का वैल्यू x की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा। p का वैल्यू जैसा आप देख सकते हैं कितना है 8, और x का वैल्यू क्या है 2। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 16, किसको असाइन कर दिया जाएगा p को, तो p का वैल्यू चेंज होकर क्या हो गया 16। फिर c में 1 का इंक्रीमेंट करके c का वैल्यू क्या कर दिया जाएगा 4। फिर लूप का कंडीशन चेक किया जाएगा, अगेन कंडीशन ट्रू। फिर ये वाला कोड रन करेगा, p को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा, p का वैल्यू आप देख सकते हैं कितना है 16, x का वैल्यू क्या है 16 को 2 से मल्टीप्लाई 2 है यार, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करिए क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होगा 32, p को असाइन कर दिया जाएगा। फिर c का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, कंडीशन चेक करेंगे कंडीशन ट्रू। फिर से मल्टीप्लाई वाला कोड चलेगा, 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, p को असाइन कर दिया जाएगा 64। फिर c की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करके क्या कर दिया जाएगा 6। अभी भी लूप की कंडीशन ट्रू, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। अब फिर से मल्टीप्लाई किया जाएगा 64 को 2 से, p का वैल्यू हो जाएगा 128, p को असाइन कर दिएगा 128, c का वैल्यू हो जाएगा 7। इस बार लूप हो जाएगा टर्मिनेट, क्योंकि 7 लेस देन 7 फॉल्स हो जाएगा। लूप टर्मिनेट होने के बाद ये प्रिंट एनड मेथड कॉल होगा, ये p की वैल्यू प्रिंट करेगा। p की वैल्यू देख सकते हैं कितना है, तो आउटपुट में क्या आया 128। इज इट क्लियर एवरीवन ऑनलाइन? ऑनलाइन बच्चा लोग बताएं, डायग्राम समझ में आया आप लोगों को? इसका रिजल्ट क्या आएगा 128। अच्छा, आप कोड को जस्ट आइडेंटिफाई करिए, किस चीज का कोड लिखा गया। कोई मैथमेटिकल अप्रोच है, कुछ ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो आप करते हैं अपने रियल लाइफ में या मैथमेटिक्स में, उसी के लिए कोड मैंने लिखा है। किस चीज का कोड है? नहीं, x पावर y। आप हमेशा अपनी बात वेरिएबल के टर्म्स में करिएगा, कांस्टेंट में। वेरिएबल वेरिएबल होता है, x पावर y, x पावर y। x का वैल्यू अभी क्या है 2, y का वैल्यू क्या है 7, वो 2 पावर 7 इक्वल टू होता है 128। उसी का कोड है। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू क्या कर दूं 3 और इसकी वैल्यू क्या कर दूं 5, तो अब ये मेरा प्रोग्राम रन करने पर क्या करेगा 3 पावर 5 को इवेल्युएट करेगा, और 3 पावर 5 को इवेल्युएट करिए 243 आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 243। तो मैंने क्या बोला था 2 पावर 7 थोड़े था, ये x पावर y। समझ में आया? पावर का कोड ये है, जो कोडवा लिखा ना उसको ऊपर लिख लीजिए क्या चीज का कोड है, कोड टू इवेल्युएट व्हाट x पावर y, x पावर y को रिजॉल्व करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लियर है आप लोगों को? ये तो इक्लिप्स के देना, उससे आपसे क्या लेना देना है। मत लिखो कमेंट, कोड पे फोकस करो यार।
ये इक्लिप्स का अपना तरीका है, तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो चेंज हो रहा है, तुम मैक पे काम कर रहे हो। कंफर्म है यहां तक? चलिए एक और ड्राई रन देखते हैं आपसे, कर पाते हैं नहीं, कोशिश करें, आप लोगों को सीखना है तो करना है बच्चा लोग। वन मोर ड्राई रन। पहले मैं जो कोड लिख रहा हूं उसको कॉपी में नोट करें, और देन उसका ड्राई रन लिखें। ड्राई रन करके बताएं क्या आउटपुट आएगा। नम का वैल्यू डिस्प्ले कराऊंगा मैं यहां पर। ये कोड कॉपी में नोट करिए और ड्राई रन करके बताइए क्या प्रिंट होगा। एक ही वैल्यू प्रिंट होगी, वो वैल्यू क्या होगी? ओनली वन वैल्यू विल गेट प्रिंटेड। आपको मुझे क्या बताना, व्हाट दैट वैल्यू वुड बी। देखिए नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसे 6 असाइन किया है। फिर लूप के अंदर का अगर कोड देखेंगे तो CTR नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको num -1 असाइन किया है, यानी नम का वैल्यू अगर 6 है तो 5 असाइन हुआ है। लूप का कंडीशन है लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, CTR में 1 का डिक्रीमेंट है। ये कोड कितनी बार रन करेगा? जितनी बार आपका कंडीशन ट्रू होगा। और कोड के रन करने से क्या होगा, नम का वैल्यू CTR की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा और जो रिजल्ट जनरेट होगा वो नम को असाइन कर दिया जाएगा। और जब लूप टर्मिनेट होगा तो लूप के टर्मिनेट होने के बाद प्रिंट एनल मेथड कॉल हो रहा है, और ये प्रिंट एनल मेथड को मैंने क्या पास किया है, नम वेरिएबल। अब ये नम वेरिएबल की वैल्यू क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। कोड लिख लिया हो तो बताइए क्या प्रिंट होगा। मुझे भी तो करना पड़ेगा। बाकी लोग जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा वो थोड़ा सा सोचें। देखिए कुछ लोग होता है जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, और आप सबके अंदर वो स्किल है कि आप कर लें। ट्राई करिए आप लोग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ड्राई रन आपको सिखाया था। मीनू दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? नम -1, नम का वैल्यू क्या है, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा, तो CTR को क्या साइन हुआ, 5, खत्म। नम -1 नहीं जानती? अरे नम में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, नम का वैल्यू क्या है बच्चा, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिएगा क्या आएगा, 5 किसको असाइन हो जाएगा, CTR को। तो CTR को क्या वैल्यू असाइन हुआ, 5। कंडीशन चेक करिए, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगा, जितनी बार कंडीशन ट्रू होगा उतनी बार ये वाला कोड रन करेगा, और ये वाला कोड रन करेगा तो क्या होगा, नम का वैल्यू CTR की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा। आप देख सकते हैं नम का वैल्यू क्या है, नम का वैल्यू 6 है और CTR का वैल्यू क्या है, 5। तो पहली बार मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, 6 का 5 से, तो नम को क्या साइन हो जाएगा, 30। उसके बाद CTR में 1 का डिक्रीमेंट कर दिया जाएगा, CTR का वैल्यू हो जाएगा 4। फिर कंडीशन चेक किया जाएगा, कंडीशन ट्रू, फिर ये मल्टीप्लाई होगा। नम का वैल्यू पिछली बार मल्टीप्लाई होकर 30 हो चुका था, और CTR क्या हो चुका है, 4। तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 34 द 120 नम को असाइन कर दिया जाएगा। फिर नम 120 हो गया, CTR में 1 का डिक्रीमेंट करके CTR 3 कर दिया जाएगा, कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगा। अब की बार 120 किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 से। तो 120 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या रिजल्ट जनरेट होगा, 360, और 360 किसे असाइन कर दिया जाएगा, नम को। फिर CTR में 1 का डिक्रीमेंट करके CTR का वैल्यू 2 कर दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं कॉपी में नोट करेंगे तब आप बता पाओगे। मैं तो अभी अपने माइंड में ड्राई रन कर रहा हूँ। अब CTR का वैल्यू बच्चा 2 हो गया, कंडीशन अभी भी क्या होगा, ट्रू होगा।
कंडीशन ट्रू होते ही फिर ये कोड रन करेगा। नम का वैल्यू पिछले वाले मल्टीप्लिकेशन से कितना हो चुका था 360 और सीटीआर का वैल्यू चेंज हो गया, कितना हो गया 2, तो 360 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना जनरेट होगा 720। तो 720 किसको असाइन हुआ नम को। अब सीटीआर में 1 का डिक्रीमेंट करके सीटीआर की वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार 2 था। तो कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स, लूप क्या हो जाएगा टर्मिनेट। लूप टर्मिनेट होने के बाद फिर इंटरनल मेथड कॉल होगा जो नम की वैल्यू जो कि पिछले मल्टीप्लिकेशन से क्या हो चुकी है 720, ये 720 क्या कर देगा डिस्प्ले। कितना आसान है ट्राई रन। चलिए एक बार फिर से करके दिखाता हूं यार, आप लोग बहुत टाइम लगा रहे हो, नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं आई डोंट नो, बट ट्राई करें बच्चा लोग, इसके बिना काम नहीं चलेगा। एक बार फिर से दिखाता हूं आपको, यहां से रन करेगा। पहले नम नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा मीनू, उसको क्या वैल्यू असाइन होगा बोलो 6। फिर ये वाला कोड रन करेगा लूप का, इस कोड से क्या होगा सीटीआर नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, उसको क्या वैल्यू असाइन किया जाएगा मीनू 6 नहीं, नम -1 लिखा हुआ है। तो नम का वैल्यू क्या है देखो ना, 6 -1 करोगे क्या होगा 5 असाइन होगा ना। तो सीटीआर को क्या असाइन हुआ 5। फिर ये कंडीशन चेक की जाएगी ट्रू की फॉल्स। अरे सीटीआर की वैल्यू 5 ग्रेटर देन वैल्यू ट्रू। अब ये कोड रन करेगा, इस कोड के रन करने से क्या होगा नम का वैल्यू सीटीआर की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा। नम का वैल्यू ऊपर दिख रहा होगा 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीटीआर 5, इसको मल्टीप्लाई करिए 30। तो 30 किसको असाइन कर दिया जाएगा नम को, तो नम का वैल्यू 30 हो जाएगा। फिर यहां से कंट्रोल कहां जाएगा डिक्रीमेंट में। अब सीटीआर की वैल्यू में 1 का क्या कर दिया जाएगा डिक्रीमेंट, सीटीआर की वैल्यू 5 से क्या कर दिया जाएगा 4। कंडीशन फिर चेक होगा विच इज अगेन ट्रू, और कंडीशन ट्रू होते ही फिर ये मल्टीप्लिकेशन वाला कोड रन करेगा। तो नम की वैल्यू 30 को सीटीआर की वैल्यू 4 से क्या किया जाएगा मल्टीप्लाई, और जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो नम को असाइन कर दिया जाएगा। तो नम का वैल्यू अब चेंज होकर क्या हो जाएगा 120, और सीटीआर में 1 का डिक्रीमेंट करके 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर ये मल्टीप्लिकेशन होगा, अब की बार क्या प्रोड्यूस हो जाएगा 360 जो नम को असाइन कर दिया जाएगा। फिर सीटीआर का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पर भी कंडीशन ट्रू है। फिर अब की बार मल्टीप्लिकेशन 360 का 2 से होगा जो कि प्रोड्यूस करेगा कितना 720। उसके बाद सीटीआर में 1 का डिक्रीमेंट करके सीटीआर का वैल्यू हो जाएगा 1। इस बार लूप क्या हो जाएगा टर्मिनेट, और सीटीआर नम की वैल्यू प्रिंट कर देगा विच इज व्हाट 720। ठीक है, कोड पहचाना आप लोगों ने, किस चीज का कोड है फैक्टोरियल का। 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट 720। तो किस चीज का कोड लिखा हमने, कोड टू फाइंड व्हाट फैक्टोरियल ऑफ व्हाट, जल्दी बोलिए गलत जवाब, फैक्टोरियल ऑफ नम। नम में जो भी नंबर होगा, हमने 6 के फैक्टोरियल के लिए कोड नहीं लिखा है। 6 के फैक्टोरियल के लिए कोड क्यों लिखा जाएगा, रट्टा मार लो कि 6 का फैक्टोरियल कितना होता है 720। ये तो नम के फैक्टोरियल के लिए, नम में जो भी नंबर होगा उसका क्या प्रोड्यूस कर देगा ये फैक्टोरियल जनरेट कर देगा। ये नम के फैक्टोरियल के लिए मैंने क्या लिखा कोड। मैं चाहता हूं सारा कोड आप लोग रन करा के आउटपुट बता सकें, बस दिस इज व्हाट आई वांट। बाकी वेरिएबल क्रिएट करने का कोड, वैल्यू असाइन करने का कोड, कंडीशन, ये सब तो आप धीरे धीरे सीखोगे ही सीखोगे, ये प्रैक्टिस का पार्ट होता है। वन मोर, ये कोड पहले कॉपी में नोट करिए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। नोट डाउन कोड, फिर आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि करना क्या आपने।
आपको क्या बताना मुझे, इसका फर्स्ट 6 टोटल 10 आउटपुट आएंगे बच्चा, यानी 10 नंबर डिस्प्ले होंगे। कितने नंबर? अरे ये वाला कोड कितनी बार रन करेगा? 10 टाइम्स। तो एक्स का वैल्यू कितनी बार प्रिंट होगा? 10 टाइम्स। आपको मुझे क्या बताना है? फर्स्ट 6 आउटपुट, यानी पहला 6 आउटपुट क्या होगा आप बताइए ड्राई रन करके। मुझे आपको वो लिखा हुआ पढ़ो, देखो ना, टेल मी फर्स्ट 6 आउटपुट। ऑनलाइन आप लोग भी ट्राई करें। क्या 7 तक? व्हाट डू यू मीन बाय 7 तक? 7 तक क्या हुआ? आपको इंग्लिश आती है? पढ़िए क्या लिखा है नीचे, कमेंट में लिखा है। टोटल कितने प्रिंट होंगे? टोटल कितने आउटपुट आएंगे? 10। मुझे आपको कौन से बताने हैं? फर्स्ट 6 कौन से होंगे? फर्स्ट 6। पहला आउटपुट क्या होगा? दूसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? चौथा क्या होगा? पांचवा क्या होगा? छठा? दूसरा, तीसरा, बिना ड्राई रन किए तुम बता रहे हो। देखो ये लोग ड्राई रन करके बता रहे हैं। ड्राई रन तो करो, मैं सी की वैल्यू थोड़े प्रिंट करा रहा हूं। मेरा प्रोग्राम सी का वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा है, एक्स का वैल्यू प्रिंट कर रहा है। और याद रखिएगा एक्स में सी का एडिशन हो रहा है। जब लूप फर्स्ट टाइम रन करेगा तो एक्स का वैल्यू 1 होगा, सेकेंड टाइम रन करेगा तो एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा, थर्ड टाइम रन करेगा तो एक्स का वैल्यू 4 हो जाएगा, फोर्थ टाइम रन करेगा तो एक्स का वैल्यू 7 हो जाएगा, फिफ्थ टाइम रन करेगा तो एक्स का वैल्यू 11 हो जाएगा, सिक्स्थ टाइम रन करेगा तो 11 का वैल्यू 16 हो जाएगा। मीनू समझ में आया कुछ बेटा? नहीं आया? बताओ फर्स्ट 6 आउटपुट तुम्हारा क्या है? 1, 4, 7, 11, 16, आगे 22 के बाद 8, पहली बार 1 का इंक्रीमेंट, दूसरी बार 2 का इंक्रीमेंट, तीसरी बार 3 का इंक्रीमेंट, चौथी बार 4 का इंक्रीमेंट, फिर 5 का, फिर 6 का, ऐसे आएगा। बाकी लोगों का भी आउटपुट आना चाहिए। 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, 29, 37, 46। देखो स्टार्टिंग में x को 1 असाइन किया गया है, c को 1 असाइन किया गया है, और ये लूप कितनी बार रन करेगा? 10 बार। तो अब लूप को बार बार मैं नहीं देख रहा हूं। ये कमांड कितनी बार रन करेगा? 10 टाइम्स। ये कमांड भी कितनी बार रन करेगा? 10 टाइम्स। तो पहली बार जब रन किया तो x का वैल्यू 1 था, 1 प्रिंट कर दिया। इस कमांड से x का वैल्यू क्या कर दिया जाएगा? 2, क्योंकि x में 1 है और c में भी क्या है? 1। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। फिर c का इंक्रीमेंट करके कर दिया जाएगा 2, और ये 2 x का 2 प्रिंट कर दिया जाएगा। अब की बार क्या होगा? x में ऑलरेडी 2 है और c में भी क्या हो चुका है? 2। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4। x को असाइन कर दिया जाएगा, x का वैल्यू 4 हो गया। अब c का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। x का 4 हो चुका है। अब ये x का 4 डिस्प्ले कर दिया जाएगा, फिर ये एडिशन चलेगा तो x का 4 और c का क्या? 3। x 3, 4 + 3 क्या? 7। 7 x को असाइन कर दिया जाएगा, फिर c का वैल्यू कर दिया जाएगा 4, और ये 7 प्रिंट कर दिया जाएगा, फिर 7 में 4 का एडिशन करके x को असाइन कर दिया जाएगा जो कि 11 हो जाएगा। फिर इसके बाद c का वैल्यू हो जाएगा 5। ये 11 प्रिंट कर देगा x का वैल्यू, फिर 11 में क्या ऐड कर दिया जाएगा? 5। x का वैल्यू चेंज होकर हो जाएगा 16, और c का वैल्यू हो जाएगा 5 के बाद 6। ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह के कोड की आप प्रैक्टिस करिए, तभी आपकी कोडिंग अच्छी होगी।
पहला तो अभी हम प्रैक्टिस भी नहीं करा रहे, अभी हम ट्राई रन करा रहे हैं। यानी कोड आपको लिखने को नहीं बोल रहा हूँ, कोड मैं खुद लिख रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जरा इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करिए। वो तभी कर पाएंगे जब आप कोड को फ्लो समझ पाए कि पहले कौन सा कोड रन करेगा, फिर कौन सा कमांड रन करेगा, फिर कौन सा कमांड रन करेगा, फिर किस कमांड के रन करने से क्या काम होगा, ये आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। ठीक है ना? सबका आउटपुट आना चाहिए, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा बच्चा लोग। सरेंडर नहीं करना है, कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं, है ना? थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कोड, बट आप बता पाओगे। जो अगला मैं करने जा रहा हूं, ये कोड नोट करें और मुझे सारे आउटपुट बताएं। जितने आउटपुट हैं सभी बताने हैं आपको। थोड़ा लेंदी कोड है, लेकिन मैं चाहता हूं कोड को ड्राई रन कर पाएं आप, और कर लेंगे आप। अगेन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक बार कोड कॉपी में नोट कर लीजिए, जो मैंने नम नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको क्या वैल्यू असाइन कर दिया 12। फिर एक हाफ नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको क्या वैल्यू असाइन कर दिया है नम बाई 2। इन नम का वैल्यू अगर 12 है तो 12/2 क्या हो जाएगा 6। फिर एक लूप रन कराया है, डिफाइन किया है, जो कि 2 से लेकर कहां तक रन करेगा, हाफ तक। उसके बाद लूप के अंदर एक कंडीशन है कि नम को सीटीआर से डिवाइड किया जाएगा, अगर डिवाइड हो जाएगा तो सीटीआर की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। सीटीआर की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। हाँ तो 0 0 ही, सॉरी कोड सही कर लीजिएगा। कोड मैंने 2 लिख दिया, 0 होना चाहिए। कोड को सही करेक्ट कर लीजिएगा, इट शुड बी 0 नॉट 2। डिवाइड करने के लिए मॉडुलो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मैंने कोड गलत लिखा, बोला सही था, डिवाइड हो जाएगा तो 2 नहीं बल्कि 0। जितनी बार ये इफ वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, उतनी बार सीटीआर का वैल्यू प्रिंट होगा। और सीटीआर का वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है। फर्स्ट टाइम 2 होगा, सेकंड टाइम 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, 7 भी होगा, लेकिन तब लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। यानी नम को 2 से डिवाइड किया जाएगा, फिर नम को 3 से डिवाइड किया जाएगा, नम को 4 से डिवाइड किया जाएगा, नम को 5 से डिवाइड किया जाएगा, नम को 6 से डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद लूप टर्मिनेट होगा, फिर नम की वैल्यू डिस्प्ले किया जाएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो सीटीआर का वैल्यू भी डिस्प्ले किया जाएगा। फिर इंटरनल मेथड कॉल हुआ है। अच्छा, एक प्रिंट और ऊपर लिख देता हूं, मैं भूल गया, वो आप लिख लीजिएगा। एक प्रिंट और लिख देता हूं जस्ट लूप के ऊपर।
मैंने लिख दिया जानबूझ के, ये मेरे आउटपुट का पार्ट होगा। मतलब लूप के ऊपर एक प्रिंट लिखा, वो तो अंडरस्टूड है, क्या प्रिंट करेगा 1। कोई भी नंबर होगा वो क्या प्रिंट कर देगा 1। यस विधि, टेल मी योर व्हाट इज योर आउटपुट। 1, 2, 3, 4, 6 and 4. ये किस चीज का कोड है पता आपको? नम के सभी फैक्टर्स डिस्प्ले करेगा। फैक्टर्स, फैक्टर्स मैथमेटिक्स वर्ड है, आपको पता है ना। जिन जिन नंबर से आपका नम क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वो सभी उसके क्या होंगे, फैक्टर्स। तो ये जो मैंने कोड लिखा किस चीज का बच्चा, नम के सभी क्या डिस्प्ले करेगा। जैसे टेबल था ना, मल्टीपल था, ये क्या डिस्प्ले करेगा, फैक्टर। और फैक्टर के बारे में एक चीज अंडरस्टूड है बच्चा, 1 और वो खुद उसका अपना फैक्टर होता है। इसलिए मैंने 1 को डायरेक्ट यहाँ क्या करा दिया, डिस्प्ले, क्योंकि किसी भी नंबर का एक फैक्टर अंडरस्टूड है क्या, 1, और वो नंबर खुद। लास्ट में मैंने वो नंबर भी डिस्प्ले करा दिया। ये जो मैंने कोड लिखा या प्रोग्राम बनाया है, किस चीज का प्रोग्राम है बच्चा, नम के सभी फैक्टर डिस्प्ले करने का। फैक्टर समझती है ना, मैथ आती है ना इतना, फैक्टर जानती हो ना, फैक्टर जिन जिन से डिवाइड हो जाए। जैसे 20 का फैक्टर क्या होगा, 20 खुद होगा, 10 भी होगा, 5 भी होगा, 4 भी होगा, 2 भी होगा और 1 होगा। ये मैथ की बात इतनी मुझे भी आती है, इतनी आप भी आती है। तो मेरा प्रोग्राम अभी किस किस नंबर के फैक्टर दिखाएगा, 12 के सारे फैक्टर्स। देखिए 12 के सारे फैक्टर ये शो कर देगा, 1 2 3 4 6 12। अगर मैं यहाँ 12 की जगह 120 कर दूं, तो अब ये क्या करेगा, 120 के सारे फैक्टर डिस्प्ले कर देगा। और आपको अगर मैथ आती है तो ये कोड समझ में आएगा। अगर आपको फैक्टर खुद से निकालना आता हो, और फैक्टर कैसे निकालते हैं बच्चा, जिस नंबर का फैक्टर निकालना उसको डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करना शुरू करिएगा। कहां तक, हाफ तक, क्योंकि हाफ के बाद से डिवाइड नहीं होगा, ये मैथ कहता है। आपको भी पता है कोई भी नंबर हाफ के बाद से डिवाइड, तो मैंने लूप कहां तक डिफाइन किया, हाफ तक। अननेसेसरी नम तक क्यों करेंगे आप, और नम से क्यों डिवाइड करेंगे, कोड आपका गड़बड़ माना जाएगा। क्योंकि हमको मालूम है कि हाफ के बाद से डिवाइड नहीं होना है, इसीलिए हमने लूप की कंडीशन में क्या लिखा है, नम का हाफ। एक हाफ नाम का वेरिएबल बनाया जानते हुए भी, और उसको क्या असाइन कर दिया बच्चा, जो भी नंबर होगा उसका हाफ। इससे फायदा क्या मिलेगा, समझ में आया ना। डिवाइड का ऑपरेशन कब तक चलेगा, हाफ तक केवल। अब 12 के केस में देख लीजिए, 12 के केस में मैंने 12 की बात की। ये नम नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, उसको क्या असाइन हो जाएगा, 12। हाफ नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, उसको क्या असाइन हो जाएगा, 6। अब ये लूप रन करेगा 2 से कहां तक, 6 तक। तो 2 तो अभी है कंडीशन ट्रू। अब ये 2 को नम का वैल्यू क्या है, 12 को किससे डिवाइड किया जाएगा, 2 से, और मॉडुलो क्या हो जाएगा, 0। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू। तो 2 को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। यहाँ पर 1 डिस्प्ले हुआ था, अगला आउटपुट क्या आ गया, 2। फिर सीटीआर की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करके कर दिया जाएगा 3, कंडीशन ट्रू। फिर अब की बार नम को यानी 12 को किससे डिवाइड किया जाएगा, 3 से, डिवाइड हो जाएगा, मॉडुलो 0 हो जाएगा, तो 3 डिस्प्ले कर दिया जाएगा। फिर सीटीआर का वैल्यू हो जाएगा 4, अभी कंडीशन ट्रू है। अब की बार 12 को 4 से डिवाइड किया जाएगा, फिर ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो 4 को डिस्प्ले कर दिया जाएगा और सीटीआर का वैल्यू हो जाएगा 5। अब की बार ये कंडीशन इफ वाली क्या होगी, फॉल्स, क्योंकि नम यानी नम हमारा क्या है, नम का वैल्यू है 12 और सीटीआर का वैल्यू क्या है 5। 12 मॉडुलो 5 की कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स होने का मतलब ये हुआ कि अब की बार 5 को डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। इसके बाद सीटीआर की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करके सीटीआर का वैल्यू क्या कर दिया जाएगा, 6। सीटीआर का वैल्यू बच्चा 6 हो गया। 6 पे भी ये कंडीशन हमारा क्या होगा, ट्रू, और ये कंडीशन भी क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि 12 को 6 से डिवाइड करिएगा तो मॉडुलो क्या होगा, 0। आपकी बार 6 भी डिस्प्ले कर दिया जाएगा। फिर सीटीआर का वैल्यू हो जाएगी 1 का इंक्रीमेंट होकर 7, और लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। और लूप के नीचे हमने नम की वैल्यू भी डिस्प्ले करा दिया, विच इज 12। तो क्या आउटपुट आया, 1 तो आया था बाय डिफॉल्ट, उसके बाद 2 3 4 और 6, उसके बाद नीचे से क्या जाएगा हमारा। तो ये परफेक्ट कोड है किसका, किसी भी नंबर के सारे फैक्टर डिस्प्ले करने का, है ना। क्या डिस्प्ले करने का, टू डिस्प्ले ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। जो नंबर आप असाइन करिएगा नम को, चाहे वो नंबर आप
असाइन कर दे चाहे यूजर से एक्सेप्ट करा ले, कोड चेंज थोड़े होगा, कोड विल रिमेन सेम। यानी फैक्टर निकालने वाला कोड क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे वो नंबर खुद असाइन करिए, चाहे नंबर यूजर से एक्सेप्ट कराइए, चाहे नंबर डेटाबेस से लीजिए, इससे फर्क थोड़े पड़ेगा। कंफर्म है सब लोगों को? ऑनलाइन आप लोग बताइए, ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है, प्रोग्राम बना हुआ है, इस प्रोग्राम के रन करने से क्या होगा, जो नंबर हमने असाइन किया है नम को, उसके सारे फैक्टर डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये सब अभिषेक बताइए। यूजर से इनपुट लेना आपको बताया तो था हम लोग, हमने आपको आइडिया नहीं है क्या यूजर से इनपुट कैसे लिया जाएगा? चलो यूजर से इनकी डिमांड है, यूजर से इनपुट लेके दिखा दीजिए। स्कैनर का यूज मैंने दिखा चुका हूं बच्चा। ऊपर क्या करेंगे, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लीजिएगा। क्या लिखेंगे, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर का क्या रखिएगा, कैपिटल। स्कैनर एक लाइब्रेरी की क्लास है। फिर यहाँ पर हमको क्या करना है, यूजर से नंबर एक्सेप्ट कराने के लिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ऐसे। एक्चुअली इस बच्चे ने क्वेश्चन कहा है कि सर यूजर से इनपुट लेके भी दिखा दीजिए, इसके अंदर सिस्टम डॉट इन पास कर दीजिएगा। अभी इसका मैं जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको सिखाऊंगा, मैं भी इसी वीक स्टार्ट कर दूं, थोड़ा भी इसमें पैटर्न वगैरह बाकी है लूप में, तो आपको ये मैं स्कैनर का पूरा पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा कि ये इंपोर्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये पास क्या किया गया है, सब कुछ बताऊंगा। अभी नहीं बता पाऊंगा। यहां पर एक मैसेज दे दीजिए यूजर को। क्या मैसेज, एंटर द नंबर, यानी नंबर एंटर करिए, और जो नंबर एंटर किया जाएगा वो ऐसे नम को असाइन कर दिया जाएगा। स्कैनर क्लास का एक मेथड कॉल करेंगे हम लोग, मेथड का नाम है नेक्स्ट इंट। अब ये नंबर यूजर से एक्सेप्ट होगा बच्चा लोग, और लास्ट में लूप के बाहर जहां लूप टर्मिनेट हो वहां पर स्कैनर को क्या कर दीजिएगा, क्लोज। ऐसे क्लोज मेथड कॉल कर दीजिएगा, तब ये वार्निंग जो आ रहा था ना चला जाएगा। यहाँ एक वार्निंग आता था, मैंडेटरी नहीं है बट क्लोज कर दीजिएगा, अच्छा माना जाएगा। अब देखिए यूजर से इनपुट आ रहा है, कोई भी नंबर एक्सेप्ट कराइए 6। अब ये 6 के सारे क्या डिस्प्ले कर देगा, फैक्टर्स, है ना। चाहे तो ये मैसेज ऐसे दे दें, कैसे, जो मैं लिख रहा हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटनल ऑल फैक्टर्स ऑफ 6 नहीं नम। ये कॉन्केटनेट कर रहा हूं, और एज फॉलोज। अब आउटपुट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आएगा, यानी जो नंबर एक्सेप्ट कराएंगे उस नंबर के सारे फैक्टर, देखिए क्या लिखा रहा है, ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 आर एज फॉलोज, है ना, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो इस तरह का कोड लिखेगा तो थोड़ा आपको मजा आएगा कि देखिए आउटपुट थोड़ा इंटरैक्टिव बना दिया गया, यूजर से इनपुट लिया गया। बाकी मेन कोड ये नहीं है जो हमने मैसेज दिया या यूजर से इनपुट लिया है। मेन कोड कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका, यहां से लेकर कहां तक, यहां तक। वो वाला नहीं, वो जो मैसेज बीच में डाला, ऑल फैक्टर्स ऑफ नम आर एज फॉलोज, ये भी मेन कोड नहीं है, ये तो खाली एक मैसेज दे दिया यूजर को। तो किसी भी नंबर के सारे फैक्टर डिस्प्ले कराने का ये क्या लिखा हमने, कोड। अभिषेक क्लियर है बच्चा? यस बोलो, चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत मैंने देखा इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है, इसकी एल्गोरिदम, इसकी लॉजिक पूछी जाती है। यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट कराना है,
या यूजर से एक्सेप्ट कराइए या डायरेक्ट करिए। और क्या पता करना है, वो नंबर प्राइम है कि नहीं। ठीक है। अब प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो डिवाइड ना हो बच्चा, जो किसी और नंबर से खुद से और वन से छोड़कर किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, वो प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर अगर आपको पता करना है तो इसकी एल्गोरिथम थोड़ा सा हैवी है और आपको आइडिया होना चाहिए। मैं कोशिश करता हूं, समझाऊंगा आपको। मैं लिखने जा रहा हूं। मुझे क्या चेक करना है, जो नंबर यूजर से एक्सेप्ट कराया जाए। मैं एक्सेप्ट ना करा के डायरेक्ट क्या कर दे रहा हूं, असाइन। बात वही होगा यार, कोड चेंज नहीं होगा। अभी अभी सिखाया हूं मैंने ना, क्या फैक्टर निकालने वाला कोड चेंज हुआ जब हमने यूजर से क्या किया, नंबर एक्सेप्ट कराया। कोड तो सेम रहेगा ना। तो मुझे किस चीज का कोड लिखने जा रहा हूं, जो में नंबर होगा वो प्राइम है कि। और प्राइम नंबर मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं बच्चा, उस नंबर को डिवाइड करते जाइए हाफ तक। हाफ क्या, स्क्वायर रूट तक। कहते कोई भी नंबर अगर डिवाइड होना होगा तो कहां तक डिवाइड हो जाता है, स्क्वायर रूट तक, अदरवाइज डिवाइड होता ही नहीं। मैथ है, अगेन आई वुड लाइक टू क्लियर। थोड़ा मैथ अपनी स्ट्रांग करिए। क्या बोला गया मैथ में, किसी भी नंबर को अगर डिवाइड होना होगा तो कहां तक डिवाइड हो जाएगा, उसके स्क्वायर रूट तक, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होगा। बस कहां तक लूप चलाइएगा, स्क्वायर रूट तक, हाफ तक भी नहीं। कहां तक, हाफ और स्क्वायर रूट में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे 197 को चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं, अगर लूप हाफ तक रन कराओगे बच्चा, डिवाइड तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि हाफ के बाद से तो डिवाइड नहीं होता, सबको मालूम है ना। तो हाफ तक चलाओगे तो 2 से स्टार्ट करोगे डिवाइड करना, और कहां तक जाएगा, 198 का हाफ क्या होता है, 99। तो 99 तक, 197 का भी हाफ क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो लूप कहां तक रन करेगा, 2 से लेकर कहां तक, 99 तक। लेकिन अगर स्क्वायर रूट तक लूप रन कराओगे और 197 का स्क्वायर रूट होगा 14, तो लूप कहां से कहां तक चलेगा, 2 से लेकर 14 तक। अब आप कंपेयर करो कौन सा बेटर होगा, हाफ वाला की स्क्वायर रूट वाला। मैं दोनों दिखाऊंगा, दोनों, और दोनों में कंपैरिजन करेंगे। मैक्सिमम लोग लूप कहां तक चलाते हैं, कुछ लोग तो नम तक लूप रन करा देते हैं फालतू का। ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट यहां क्या बच्चा, हमें जो नंबर आएगा हमारे पास उसको डिवाइड करना है, किससे, 2 से लेकर कहां तक, अभी हाफ तक। कहां तक, अगर डिवाइड हो गया तो कंफर्म है वो नंबर प्राइम नहीं है, और अगर डिवाइड नहीं हुआ तो नंबर क्या माना जाएगा, प्राइम। कंफर्म है ना। तो चलिए हाफ के लिए क्या बना लीजिए, वेरिएबल, और इसको क्या साइन कर दीजिए, नम बाई 2। अब लूप कहां से कहां तक, 2 से लेकर कहां तक चलेगा, हाफ तक। और एक एक का क्या कर दे, इंक्रीमेंट। अब आप डिवाइड कराइए, किसको, नम को, किससे, CTR से। अगर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए तो मैसेज क्या दे दीजिए यहीं पर, नंबर इज नॉट व्हाट, प्राइम। और यहीं पर एक नई चीज सीखने आप लोग, लूप को यहीं पर क्या कर दीजिए, ब्रेक। आ गया ब्रेक, कहां अब डिवाइड करवाएंगे, डिवाइड हो गया, इसका मतलब नंबर प्राइम नहीं है। कंफर्म है, बोले कोड करेक्ट है, कुछ है नहीं, देख लें आप लोग। चलिए 17 के केस में हम लोग ड्राई रन करते हैं। 17 के केस में याद रखिएगा, किस केस में, नम का वैल्यू 17, हाफ में क्या साइन होगा, विक्की बताओ, 8 असाइन होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, 8 असाइन हो जाएगा। अब CTR का वैल्यू 2, कंडीशन हमारी ट्रू। अब आप 17 को 2 से डिवाइड करिए, डिवाइड नहीं होगा। फिर CTR का वैल्यू हो जाएगा 3, फिर 17 को 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड होगा। फिर CTR का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। अभी लूप चलेगा हाफ तक यार, और हाफ का वैल्यू क्या है, 8, और अभी CTR का वैल्यू क्या हुआ, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर CTR का वैल्यू 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर CTR का वैल्यू 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर CTR का वैल्यू 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर CTR का वैल्यू 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। 17 8 से डिवाइड होगा क्या, नो। फिर CTR का वैल्यू 9, लूप हो जाएगा टर्मिनेट। इसका मतलब ये मैसेज नहीं आएगा, कौन सा मैसेज, लेकिन एक मैसेज मुझे और देना है, क्या, नंबर इज प्राइम। वो वाला मैसेज कहां दिया जाए, वो वाला प्रिंट कहां लिखा जाए। इसका मतलब पहले डिवाइड पे आप बता दोगे कि डिवाइड प्राइम नहीं है, दैट शुड बी आउटसाइड द लूप, नॉट इनसाइड द लूप।
जब तक सारा डिवाइड ना हो जाए तब तक कैसे डिसाइड करेंगे कि नंबर प्राइम है कि नहीं? नंबर प्राइम है, उसका मैसेज कहां लिखा जाएगा? आउटपुट लूप के बाहर, नॉट इनसाइड द लूप। कैसे पॉसिबल होगा बताइए? लूप के अंदर क्या 2 से डिवाइड कर दिया, अगर आप इसका एल्स लगा दोगे तो एल्स का प्रॉब्लम क्या होगा? 2 से डिवाइड नहीं होगा, कंट्रोल कहां चला जाएगा? एल्स में। एल्स का मैसेज क्या आ जाएगा? नंबर इज प्राइम। गजब जी नहीं। तो नंबर इज प्राइम वाला मैसेज कहां लिखा जाएगा बच्चा? नंबर इज प्राइम वाला मैसेज लिखा जाएगा आउटसाइड द लूप। अब प्रॉब्लम क्या होगा यहां पर? 17 के केस में, 17 के केस में तो ये सही काम करेगा। किसके केस में? यानी अगर नंबर प्राइम नहीं होगा तब तो ये मेरा प्रोग्राम सही आउटपुट देगा। देखिए करेक्ट बता रहा 17 प्राइम नहीं है, लेकिन अगर मैं 15 कर दूंगा, बताया तो 17 प्राइम है, अगर मैं 15 लिख दूंगा तो 2 मैसेज आएगा, नंबर इज नॉट प्राइम भी आएगा और नंबर इज प्राइम भी आएगा। देख लें आप लोग, तो इसका मतलब कोड लॉजिकली करेक्ट नहीं है। रीजन क्या है? आप देखो ना, जब आपका 15 था तो 15 के केस में ये 15 3 से डिवाइड हो गया, मैसेज क्या आ गया? नंबर इज नॉट प्राइम, और लूप क्या हो गया? ब्रेक हो गया, टर्मिनेट हो गया। और इसके बाद ये वाला क्या करेगा? नंबर इज प्राइम का क्या दे देगा? मैसेज भी, ये भी दे देगा, इसको रोका नहीं गया। क्या किया जाए? एल्स कैसे आएगा यार? ये एल्स इफ का होता है ना, इसका क्या, किसके ऊपर कोई इफ लिखा हुआ है? फिर देखिए कई तरीके होंगे, कई तरीके होंगे। एक ये बच्ची बता रही है, वो एक तरीका है, उसको हम लोग फ्लैग वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। किसका? फ्लैग वेरिएबल का। तो एक मैं फ्लैग वेरिएबल बना रहा हूं जो कि मेरी डिमांड को पूरा करने के लिए, तभी मैं इफ लगा पाऊंगा। फ्लैग, उसका नाम कुछ भी दे दीजिए। मैंने नाम क्या दे दिया? ऐसे ही फालतू का फ्लैग। फ्लैग की वैल्यू क्या दे दिया? 0। और अगर डिवाइड हो जाएगा तो मेरा कोड फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करके क्या कर देगा? 1। फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू मैंने इनिशियली क्या असाइन किया था? फ्लैग वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू क्या था? 0। और अगर डिवाइड हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू कब होगा बच्चा? जब नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो फ्लैग वेरिएबल का वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगा? बोलिए, 1 कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू क्या हो? अगर फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू 0 हो तब तो ये कोड रन करे। यानी ये प्रिंट, नंबर इज प्राइम वाला प्रिंट कब चलेगा? नंबर इज प्राइम वाला प्रिंट कब रन करेगा? जब फ्लैग वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा बच्चा? जब फ्लैग वेरिएबल का वैल्यू 0 होगा। और अगर फ्लैग वेरिएबल का वैल्यू 0 था, 0 ही रह गया, इसका मतलब ये वाला कंडीशन कभी ट्रू नहीं हुआ। ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो फ्लैग वेरिएबल का वैल्यू चेंज होकर 0 से 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। अगर मेरा नंबर डिवाइड हो जाएगा बच्चा, तो ये कोड रन करेगा कि नहीं रन करेगा? और इस कोड के रन करने से फ्लैग वेरिएबल का वैल्यू चेंज करके क्या कर दिया जाएगा? 1 कर दिया जाएगा। और अगर फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू 1 कर दिया जाएगा तो मैसेज आ गया क्या? नंबर इज नॉट प्राइम। और फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई? 1। उसके बाद लूप टर्मिनेट हुआ। लूप के नीचे हमने क्या लिखा हुआ है कि आपका नंबर इज प्राइम वाला मैसेज कब डिस्प्ले किया जाए? जब फ्लैग वेरिएबल का वैल्यू क्या हो? 0। और आपको दिख रहा है ना, डिवाइड होने पर इसका वैल्यू चेंज करके क्या कर दिया जाएगा? 1 कर दिया जाएगा। डिड यू गेट मी और नॉट? इसका मतलब हुआ अब केवल एक ही मैसेज आएगा क्या? या तो नंबर इज प्राइम का मैसेज आएगा या नंबर इज नॉट प्राइम का। देखिए नंबर इज नॉट प्राइम, चूंकि ये 3 से डिवाइड हो गया। अगर ये नंबर मेरा क्या होता है? 11, जो कि किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तब की बार मैसेज क्या आएगा? नंबर इज प्राइम। अगर मैं यहाँ पर 121 लिख दूं, 121 ना तो 2 से डिवाइड है, ना तो 3 से डिवाइड है, ना तो 4 से डिवाइड है, ना तो 5 से, 11 से डिवाइड है। किससे? अब की बार भी क्या आएगा? केवल नंबर इज नॉट प्राइम, क्योंकि डिवाइड होते ही ये मैसेज आया और ये फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करके क्या कर दिया गया? 1। लूप क्या हुआ? टर्मिनेट। लूप के बाहर हमने जो मैसेज लिखा है, कौन सा मैसेज? नंबर इज प्राइम। वो मैसेज कब डिस्प्ले होगा? जब आपका फ्लैग वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। कंफर्म है? अभी इसमें बहुत इंप्रूव करने की गुंजाइश है। यानी इस कोड को मैं काफी इसके अंदर चेंजेस लाऊंगा। बहुत बेसिक लेवल का ये, यानी अगर कहीं पर टेस्ट केस लिखा जाए इसका, तो हर बार ये टेस्ट केस क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा।
क्योंकि बहुत घटिया एल्गोरिदम मैंने इसकी बनाई है, इसको इंप्रूव करूंगा, डोंट वरी। पहले तो फ्लैग वेरिएबल को इंट हमने लिया है। देखिए फ्लैग वेरिएबल हमेशा जावा में क्या लीजिए, बुलियन। जावा सजेस्ट करता है कि हम फ्लैग वेरिएबल का टाइप इंट के बजाय क्या करिए, बुलियन करिए। पहला गलती। दूसरा गलती, अननेसेसरी लूप कहां तक रन कराया हमने, हाफ तक, जबकि आपको पता है कि डिवाइड होने की आपकी पॉसिबिलिटी स्क्वायर रूट तक है। मैथ कहता है कि किसी भी नंबर को अगर डिवाइड होना होगा तो कहां तक डिवाइड हो जाएगा बच्चा, स्क्वायर रूट तक, अदरवाइज वो कतई नहीं डिवाइड होगा। चेक कर लें आप, कोई नंबर उठा के, कोई नंबर उठाइए ना। 122 को 121 को हमने बोला था 121 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 3 से डिवाइड नहीं हुआ, बट 11 से डिवाइड हो गया, और 11 उसका क्या है, स्क्वायर रूट है, डिवाइड हो गया, इसका मतलब वो प्राइम नहीं है। 123 लीजिए, 123 3 से ही डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर रूट तो उसका 11 है ना, 3 से डिवाइड हो गया। तो आपको अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करना है कि डिवाइड हुआ कि नहीं किसी से, वो कहां तक पता कर लीजिए, स्क्वायर रूट तक, ठीक है। तो ये लूप हाफ तक नहीं चलना चाहिए, कहां तक रन करना चाहिए, स्क्वायर रूट तक, है ना। स्क्वायर रूट के लिए क्या करेंगे आप, पहले उस नंबर का क्या फाइंड करिए, स्क्वायर रूट, जैसे हाफ निकाला है वैसे क्या निकाला जाएगा, स्क्वायर रूट। ये कोड नोट कर लीजिए, फिर इस पे कल हम लोग और करके देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू वांट टू बी फ्यूचर रेडी, ज्वाइन सेटपास जावा ट्रेनिंग प्रोग्राम टुडे and take your career to the next level.